तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, बाकी तो सारी बातें विस्तृत रूप से अध्यक्ष जी ने बताई और कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। चाहे मैंने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा है कि मनरेगा 400 रुपए से कम नहीं होगा प्रतिदिन किसी को, जो ही है। इसी बात से हमारी सरकार आएगी तो हम भी प्रयास करेंगे, जो केंद्र से मिले नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ उसको बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से मिनिमम वेज जो सबसे हरियाणा में सबसे फालतू मिलता था वो भी हम कायम रखेंगे। जो हम पिछड़ गए हैं, हमारी सरकार आएगी तो उसमें भी हम पूरे देश में सबसे ज्यादा वेतन देंगे। और अहम खास ख्याल बच्चों के, श्रमिक के बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य और उसकी इंश्योरेंस की जो बात कही है हमारे अध्यक्ष जी ने, वो हम घोषणा पत्र बना रहे हैं। ये सारी बातें अपने घोषणा पत्र में हम डालेंगे, वचन देंगे, गारंटी देंगे तो हम आगे चलेंगे। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप सब समझ चुके हैं। हमारा कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल देखा आपने और इनका देख लिया, आप सब समझ जाए। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, ये जो कहते हैं कुछ नहीं करते हैं, सीधा सा बात। कुछ मोटे मोटे फैसले भी किए हैं जो हर श्रमिक को भी उसका लाभ होगा। जो बुजुर्ग है, लेबर पेंशन वो अलग चीज है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन की बात है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपया महीना हम करेंगे। इसी प्रकार से हमें 400 रुपए का था, आज 1,000 को भी क्रॉस कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सिलेंडर की कीमत 500 रुपए ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा सरकार वहन करेगी उसका। इसी प्रकार से हमारी 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। इन्होंने जो कौशल रोजगार निगम बनाया है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, ठेका सिस्टम किसी हो गया, ठेकेदारी में नौकरी करते हैं। हमने ठेकेदारी खत्म करी, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। यहां तक कि हमारे युवाओं को इजराइल में युद्ध में झोंकने का काम किया ठेकेदारी सिस्टम में। तो भाई ये जो निगम बनाया है, ये एक तो तनख्वाह बहुत कम, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन और ना रिजर्वेशन, ये सिर्फ युवाओं के साथ और श्रमिकों के साथ धोखा है और बहकाने लगे हुए हैं। जैसे हमने कहा भाई ये जो कौशल रोजगार निगम है ये खराब है, क्यों पक्की नौकरी दे रहा। तब क्या कह रहे हैं, जो रोजगार निगम से लगे हुए हैं ना उनको हटाएंगे। ऐसी बात नहीं है, उनको भी बताना चाहता हूं। जैसा हमारे अमित यादव जी कह रहे थे, जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उनके लिए भी हम नीति बनाएंगे, उनको कच्ची नौकरी नहीं रखेंगे, पक्की नौकरी रखेंगे जो उसके काबिल होगा। क्योंकि अगले का विश्वास तो हो, उसके बच्चे पढ़े, आगे जाएं, उसका आत्म सम्मान बढ़े, श्रम का सम्मान बढ़े, तो ये कार्य हम करेंगे। इसी प्रकार से जो है 100-100 गज के प्लॉट सबसे ज्यादा लाभ श्रमिकों को पहुंचा, जो हमने दिया 4 लाख के करीब दिए शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लिए। इन्होंने नीति बंद कर दी, 7 लाख और चिन्हित कर दिए थे, 3 लाख और चिन्हित कर दिए थे, 7 लाख। तो ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो 100-100 गज के प्लॉट भी देना शुरू करेंगे हम, और साथ 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर मांग की गई मिले कि कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, जो पहले की स्कीम है। और जैसे हमने एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए थे, अब तक पक्के हो जाने चाहिए थे, नहीं किए इन्होंने। यूनिवर्सिटियों में लगे हुए हैं कितने सफाई कर्मचारी और श्रमिक लगे हुए हैं, उनको ठेके पे लगा रखा है, क्यों नहीं पक्का करते भाई उनको। ये सारी हमने हमारे उसमें है। हम हर जो फैसला जो करेंगे सरकार आने पर
श्रमिक के हक में और किसान के हित में होगा, वो फैसला करेंगे हम जरूर। और गरीब आदमी का जैसे राजस्थान सरकार ने किया था, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, जो इलाज जो है बीमारी का इलाज 25 लाख रुपए तक का हम वहन करेंगे। ये हम नीति बनाएंगे ताकि गरीब आदमी को स्वास्थ्य की और इलाज की चिंता न रहे। ये सब है और बहुत सारी बातें हम अपने घोषणा पत्र में देंगे। विस्तृत रूप से बता चुके हैं हमारे अध्यक्ष जी, हम इशारा कर चुके हैं, उसी इशारे पर हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे।